हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या के कंसेप्ट को समझेंगे। आज से अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किन संख्याओं में ढूंढते हैं, तो वह संख्या होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होगा, तो एक से। एक के बाद की प्राकृत संख्या 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से अनवरत चलते रहेगा। प्राकृत संख्या अनंत है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो एक होगा। और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम लोग n से दिखाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं उनके भाजक की संख्या देखते हैं। जैसे पहला हमारा प्राकृत संख्या है एक, तो एक का भाजक कौन कौन है, तो एक का भाजक हमारा होगा एक। जो एक मतलब भाजक का मतलब है वो किससे डिवाइड हो जाता है, तो एक केवल एक से डिवाइड होता है। दो को डिवाइड करने वाला कौन है, तो एक एक है और एक दो है। वैसे ही तीन को डिवाइड करने वाला कौन है, तो एक एक है और एक तीन है। चार को डिवाइड करने वाला कौन है, तो एक है, दो है और चार है खुद। पांच को डिवाइड करने वाला कौन है, एक है और पांच है। अब आगे देखते हैं, छह को कौन कौन डिवाइड कर सकता है संख्या, तो एक डिवाइड करेगा, दो डिवाइड करेगा, तीन डिवाइड करेगा और छह भी करेगा। सात को कौन करेगा, तो एक करेगा और सात करेगा। आठ को कौन करेगा, तो एक डिवाइड करेगा, दो करेगा, चार करेगा, आठ करेगा। नौ कौन करेगा, एक करेगा, तीन करेगा, नौ करेगा। वैसे ही 10 को डिवाइड कौन करेगा, तो एक करेगा, दो से डिवाइड हो जाएगा, पांच से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। 11 को कौन डिवाइड कर सकता है, तो एक करता है, एक के बाद 11 करता है। फिर वैसे ही 13 को डिवाइड कौन करेगा, एक करेगा और 13 करेगा। इसके बाद कि जो हम लोग को डिवाइड करने वाली संख्याएं हैं उसको हम लोग, जैसे आपका 14 को कौन डिवाइड करेगा, 15 को कौन डिवाइड करेगा, 16 को कौन डिवाइड करेगा, 17 को कौन डिवाइड करेगा, 18 को कौन सा करेगा, 19 का, 20 का। ये लोग का ये वाला काम आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किन संख्याओं का भाजक दो है। भाजक की संख्या दो है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या दो है जिसके भाजक की संख्या हमारा दो है। सबसे छोटी यही संख्या है जिसके भाजक दो है। उसके बाद है तीन, इसके भी भाजक हैं आपके दो। उससे हम लोग पांच को देखें तो इसके भाजक की संख्या भी दो है। तो जिन संख्याओं के भाजक की संख्या दो है वह है हमारा अभाज्य संख्या। जिन संख्याओं की भाजक की संख्या दो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो दो भी अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है। लेकिन जिन संख्या का भाजक दो से अधिक है, जैसे एक, दो, तीन, इसके दो से अधिक भाजक हैं, तो ये हमारा होगा भाज्य संख्या। इसके दो भाजक हैं तो ये हमारा हो जाएगा अभाज्य। तो भाज्य अभाज्य का यहाँ पे डिफिनेशन हम बनाते हैं, जिसके दो भाजक हो, जिसके केवल दो भाजक होंगे वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन जिसके दो से अधिक भाजक होगा वह भाज्य संख्या कहलाएगा। एक के पास में केवल एक भाजक है, इसके लिए न तो यह भाज्य में आएगा और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वह दो है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह चार है। अब आगे इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमको बताना होगा तो हम लोग बताएंगे चार, क्योंकि यह सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसके भाजक दो से अधिक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो दो है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो पहले भाज्य संख्या बोला गया है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमारा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, चार है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। तो चार और दो का जब मौसा निकालेंगे, मौसा का मतलब होता है कि वह संख्या जो दो और चार दोनों को डिवाइड कर दे, तो वह संख्या होगा दो। और लौसा का मतलब होता है कि वह संख्या जो दो और चार दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या है चार। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा आएगा दो और लौसा आएगा चार। अब इनका अनुपात निकालेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अनुपात, तो चार अनुपात दो।
तो हम लोग काट सकते हैं, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, इनका अनुपात आएगा 2:1। लेकिन पहले अभाज्य होगा बाद में भाज्य होगा तो यह अनुपात 1:2 हो जाएगा। इसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या गुणनफल हमसे पूछा जाए तो भाज्य संख्या 4, अभाज्य संख्या 2, तो दोनों गुणनफल 8 आएगा। इस प्रकार हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट को अच्छा तरीका से समझ पाए। आप लोगों का काम है कि जो मैंने एक संख्या लिखा है इसके भाजक लिख देंगे कि कौन कौन से भाजक हैं और कौन भाज्य है और कौन अभाज्य है। इसमें हम लोग को आप बताइएगा हमारा आंसर कि हम 15 को भाज्य कहेंगे कि अभाज्य कहेंगे, 17 को भाज्य कहेंगे कि अभाज्य कहेंगे और 19 को भाज्य कहेंगे कि अभाज्य कहेंगे। ये हमारा आंसर बताना है कि 15 अभाज्य हैं, 17, 19 में कौन भाज्य है और कौन सा अभाज्य है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।